आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर उत्तम प्रजापति हैं, जिन्होंने काफ़ी समय से समाज सेवा के रूप में जो टीबी रोग है उसके बारे में जो है लोगों को समझाया, लोगों की काफ़ी जो खिदमत की है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उत्तम प्रजापति जो हैं उन्होंने मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से टीबी को जड़ से ख़त्म करने का एक संकल्प लिया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या डॉक्टर उत्तम प्रजापति ने आखिर ये जो इस टाइम जो बीड़ा उठाया है वो क्यों उठाया और किन किन बातों को लेकर टीबी से कैसे बच सकते हैं, टीबी से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। बड़ी बात यह होगी कि ये अपनी सलाह आपको हमारे आईना सच का न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश हम ये भी करेंगे कि आप लोगों को एक सलाह दी जाए, आप लोगों को एक सजेशन दिया जाए डॉक्टर उत्तम प्रजापति के जरिए कि आप टीबी से कैसे बच सकते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर उत्तम प्रजापति, डॉक्टर साहब का स्वागत है आईना सच का न्यूज़ चैनल में। और मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपना परिचय दें। धन्यवाद संपादक महोदय जी। मैं डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति, संस्थापक सचिव नारायण जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी। मैं देश और प्रदेश की जनता को नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि आपने देखा कि 2009 से संस्था नारायण जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी की पूरी प्रबंध कमेटी और समाज सेवी जो व्यक्ति हैं उनके माध्यम से जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। और 2009 से निरंतर जनपद अमरोहा के प्रत्येक ब्लॉक में जो भी टीबी के व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिन्हें कि हम समझते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, उन्हें हम नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र भेजते हैं, उनका वेलकम टेस्ट कराते हैं और जो पॉजिटिव आते हैं उनके लिए जो निःशुल्क और फ्री डॉट्स है वो देते हैं। उसके साथ साथ ही जैसे डॉट्स से किसी को कोई पीलिया हो गया या घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, उल्टी हो गई, दस्त हो गए, ऐसी कोई समस्या होने पे हमारी टीम उनके पास जाती है और उन्हें डॉट्स के साथ साथ जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें हम देते हैं, और जिससे कि वो टीबी का पूरा कोर्स करने के बाद निरोग हो जाएं। हमारा और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक संपूर्ण भारत अक्षय के रूप में परिवर्तित हो जाए। अक्षय यानी कि टीबी रहित, टीबी फ्री इंडिया के लिए पूरा देश और पूरे देश की जनता निरंतर प्रयासरत कार्य कर रही है। जो सरकारी तंत्र है, जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, वो भी जो उनके पास जाता है टीबी पेशेंट को वो पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित करते हैं और डॉट्स खिलाते हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे बशर्ते आप डॉट्स ना छोड़ें, और डॉट्स का नियमित उपचार ही हमेशा के लिए टीबी मुक्ति का सबसे अच्छा साधन है। क्योंकि हमारी संस्था के द्वारा आज तक 450 से ज़्यादा पेशेंट निरोगी हो चुके हैं, पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं। और उन पेशेंटों का आप घर जाएंगे तो आप देखेंगे, उनसे बात करेंगे, ऐसा लगते हैं कि अब उन्हें कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि डॉट्स के साथ साथ ज़रूरी है पौष्टिक आहार, जैसे कि चना है, चना साथ में लेते रहे हैं, और पौष्टिक आहार बहुत सारी चीज़ें हैं, अंडा भी इसमें लिया जा सकता है। तो उससे क्या है कि वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो गए और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए सक्षम हो गए। क्योंकि आपने देखा कि जिन्हें टीबी होती है वो अक्सर घर के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जैसे पति और पत्नी, यानी उन दोनों में से यदि किसी को एक को टीबी हो गई तो धीरे धीरे वो पूरे परिवार में प्रवेश कर जाती है। जिन परिवारों में असावधानियां बरती जाती हैं, जो परिवार सावधानियां बरत लेते हैं, उन परिवारों के एक व्यक्ति के बाद किसी दूसरे को टीबी नहीं होती। लेकिन ज़रूरत होती है कि उस परिवार के हर तीसरे महीने प्रत्येक व्यक्ति की टीबी की जांच होना अति आवश्यक है, चाहे वो एक्सरे के माध्यम से, बलगम टेस्ट के माध्यम से, और अब तो सीबीनेट मशीन आ गई, उसके माध्यम से भी हम बलगम जांच करा के ये सिद्ध कर लेते हैं कि इन्हें टीबी है या नहीं। यदि नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन परिवार के जिस व्यक्ति को टीबी है उस परिवार का सामंजस्य बनाते हुए उनकी उचित देखरेख, उनके बर्तनों को जो उनमें खाया उसे गर्म पानी से अच्छी तरह धो के कुछ देर धूप में रख दें, जिससे कि उसके संक्रमण निष्क्रिय हो जाते हैं और वो पूर्ण साफ स्वच्छ बर्तन हो जाते हैं। वो परिवार के किसी भी सदस्य को खिला जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि टीबी पेशेंट ने खाया और उसे ही परिवार के बेटा है, बेटी है, पत्नी है, उन्हें हमने साथ में उसी बर्तन में लगा लिया। ये गलत तरीका है। तरीका अच्छा ये है कि अगर
परिवार में टीबी पेशेंट है, उसने दवाई खाना लिया, खाना लेने के बाद उन बर्तनों को साफ करके कुछ देर के लिए, घंटे आधे घंटे के लिए धूप में रख दें, तो उसके अंदर जो संक्रमण की संभावना है वो पूर्णतया क्योर हो जाती है। तो हमें ये सावधानियां बरतते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए, अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए। और जो गाइडलाइन है डॉक्टर्स की कि आपको 6 महीना 8 महीना नियमित उपचार लेना है, इसका उपचार तोड़ना नहीं। होता क्या है कि डोज लेते समय हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ब्याह शादी या कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम डोज को अपने साथ नहीं ले जाते और सोचते क्या है कि कल तो आ ही जाएंगे, किन्हीं कारणों से कल हमें रुकना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा डोज का चक्र है, जो डोज का नियमित उपचार है, वो टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में हमारा जब अगले दिन से हमने डोज शुरू करी तो उस दिन से डोज का उपचार शुरू होता है। इसमें ये लापरवाही, छोटी सी लापरवाही, छोटी सी भूल बड़ा कारण बन जाता है। हमें इन जो कारण हैं, इन कारणों से बचना है और ऐसी लापरवाही से बचना है। हमेशा के लिए स्वस्थ होने के लिए डोज को नियमित उपचार में लेना है, यही हम अच्छा संदेश होगा। और मेरा तो संपूर्ण जनता से निवेदन है कि हम टीबी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति यदि जागरूक हो जाए तो टीबी हमेशा के लिए सही हो जाएगी। आपने देखा एक छोटा सा उदाहरण कि पहले पल्स पोलियो अभियान के लिए गांव-गांव, घर-घर टीमें गईं और टीमों ने जागरूकता की और 2 बूंद जिंदगी की पिलाई और वो पूर्णतया आज हम पोलियो रहित हो गए। ऐसे ही टीबी का जो सरकार प्रयास कर रही है वो सार्थक और सफल होगा। उसके लिए ज़रूरत है कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। जी। जैसे अभी अगर बात की जाए तो जनपद में और काफ़ी सारे लोग हैं, आप डॉक्टर उत्तम प्रजापति, आपने ही क्यों बीड़ा उठाया टीबी को इंडिया से मुक्त कराने का? अदरवाइज अगर बात की जाए, सरकारों की बात की जाए तो सरकार के अथक प्रयास हैं टीबी को मुक्त बनाने में। और जनपद में जो जिलाधिकारी हैं इस टाइम बालकृष्ण त्रिपाठी, उन्होंने भी एक ऐसा संदेश दिया है, एक बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है, क्या टीबी को मुक्त करना है। उन्होंने काफ़ी प्रयास भी उन्होंने किए हैं, अभी भी प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज अगर और किसी व्यक्ति की भी बात की जाए तो किसी भी डॉक्टर्स ने, मुझे ऐसा नहीं लगता क्या उन्होंने कोई ऐसा बीड़ा उठाया हो। तो आपने ऐसा बीड़ा क्यों उठाया? हुआ क्या जी, 2005 में नानी जी बीमार हो गई, टीबी से ग्रस्त हो गई और काफ़ी इलाज कराने के बाद जब वो सही नहीं हो पाई और वो 2007 आते आते दुनिया को अलविदा कह गई, तो ऐसा हुआ कि मन में एक जिज्ञासा जागी कि क्यों ना हमें टीबी का लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक जान गई दूसरी जान ना जाए, एक जान गई दूसरी ना जाए। ईश्वर ने हमें इतना सक्षम और स्वावलंबन बनाया है, तो क्यों ना हम समाज सेवा की जाए। अपने लिए दुनिया जीती है, यदि हम समाज के लिए जिएं तो जीवन बहुत आनंददायी होता है और निराला होता है। डॉक्टर साहब, अभी ये भी बात है, अभी आपके यहाँ से कितने लोगों ने जो है जो डॉट्स जैसे आपने बताया, क्या वो जैसे आप इसके बराबर दे रहे हैं लोगों को और उन लोगों के घर जा जाकर भी जागरूक करें? मैंने आपकी खबरें भी काफ़ी पढ़ी, क्या आपने जो है समाजों में जाकर लोग जागरूक किया है और लोगों को बताया है टीबी के बारे में, क्या इससे बचा भी कैसे जा सकता है और इसके लक्षण भी क्या होते हैं। तो थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दीजिए कि अगर कोई ऐसे लक्षण जिससे टीबी जैसे किसी भी बंदे को, तो लक्षण क्या होते हैं इसके? टीबी के लक्षण हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम में ब्लड के छींटे आना, शाम के समय बुखार रहना और जिन्हें टीबी हो गई है उनका शरीर का वजन कम होना, चमड़ी का रंग काला पड़ जाना। यदि किसी में ये लक्षण दिखाई दें तो हमें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भेजना है। उनका बलगम परीक्षण कराएं, उनका एक्सरा कराएं। यदि इन दोनों से भी सिद्ध ना हो तो फिर है सीबी नेट जाँच। सीबी नेट जाँच से ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ इन्हें टीबी है कि नहीं। यदि टीबी है तो उसकी सबसे अच्छी और सच्ची दवाई है डॉट्स, और यदि टीबी नहीं है तो कोई भी बीमारी से संबंधित दवाई हम दे सकते हैं। बड़ी बात ये भी है, क्या आप गजरोला में बैठे हैं और जनपद काफ़ी बड़ा है, मुझे दिखाई नहीं दिया कोई भी ऐसा व्यक्ति जो टीबी के लिए लोगों को जागरूक करता हो और अपना टाइम पूरा उसमें लगा देता हो। तो आपने जैसे आपने अपनी दादी जी का जो जिक्र, नानी जी का जो जिक्र सुनाया, उसी से आपको लगा क्या किसी की जान भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन बड़ी बात डॉक्टर साहब ये भी है, क्या दर्शक भी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे व्यक्ति से आज हमारा एक परिचय कराया और जनता को मैं चाहूँगा आईना सच का न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हम एक ऐसी तस्वीर
और ऐसे डॉक्टर साहब से आप लोगों तक एक ऐसा सुझाव पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समाज में काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है और बीमारी का नाम बुरा नाम है। जाकि मैं तो चाहूँगा भगवान से कि किसी को भी कोई बीमारी ऐसी ना हो, लेकिन सबसे पहले सुझाव जैसे डॉक्टर साहब ने दे रहे हैं, क्या बड़े अच्छे सुझाव इन्होंने दे रहे हैं। अभी कुछ और भी जानकारी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये है, क्या जो अगर टीबी हो जाए तो क्या उसे परिवार के लोग जो है उससे कितनी दूरी रखें क्या ना रखें? केवल सावधानियां रखें। जैसे कि आपने देखा कि पीछे कोरोना बीमारी आई थी और हमने मास्क का उपयोग किया था, ऐसे ही हम परिवार में रहते हुए जिन्हें टीबी है वो मास्क का या अंगोछे से मुंह बांधने का ये नियम अपनाएं और परिवार में जैसे सब रहते हैं ऐसे ही रहें, लेकिन खान पीन के समय सावधानी की आवश्यकता है। अपना झूठा किसी को ना खिलाएं, अपने झूठे बर्तनों में किसी को ना खिलाएं, उन्हें अच्छी तरह से बास करके धो के मांज के और पहले धूप में सुखाएं। धूप नहीं है तो गैस पे सुखाएं। जब हम ऐसा करेंगे उसे पूरी तरह ड्राई कर लेंगे तो उसके अंदर संक्रमण की कोई भी स्थिति नहीं रहने की, वो पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाएंगे। अभी कोरोना भी धीरे धीरे जो है इंडिया में पैर पसार रहा है। अभी पहले भी कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई हैं और अभी दोबारा से फिर ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं सामने कि कोरोना जो है पैर पसार रहा है। अभी क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं कोरोना के लिए आने वाले समय? कोरोना देखिए, इसके लिए प्रति ज़रूरी है कि हम सजग रहें, जागरूक रहें और कोई भी फ्रिज की चीज़ ना लें, कोई भी एसी में किससे दूरी बनाएं, जो प्राकृतिक जीवन है वो अपनाएं तो आपको कोरोना से कोई भी खतरा नहीं। और जो कोरोना की डोज है उन डोजों को 2 डोज लगवा लें और कुछ लोग बूस्टर भी लगवा रहे हैं, बूस्टर डोज भी ले लें तो उन व्यक्ति के लिए कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं। ज़रूरी है कि हम सुबह शाम गुनगुना पानी जरूर पिएं। अगर 24 घंटे बिना तो सुबह उठते हुए गुनगुना पानी पी लें, जब हम शाम को सोएं उस समय गुनगुना पानी पी लें तो कोरोना से कोई भी आपको हानि नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उत्तम प्रजापति। इन्होंने काफ़ी अहम जानकारी हमारे आई एन एस का न्यूज़ चैनल को साझा की और मैं चाहूँगा आगे भी हम लोग ऐसे आप तक ऐसी जानकारी पहुँचाते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।